Hello, let's see this question. Despite the fact that both CO2 and H2O are triatomic molecules, the H2O molecule is band whereas CO2 molecule is linear. On the basis of dipole moment, explain this. मतलब हमें क्या कॉन्सेप्ट यूज करना है? हमें डायपोल मोमेंट का कॉन्सेप्ट यूज करना है और डायपोल मोमेंट का कॉन्सेप्ट यूज करते हुए हमें ये बताना है कि आपका जो CO2 ट्राइएटॉमिक मॉलिक्यूल है वो आपका क्या है, लीनियर है, और H2O जो आपका ट्राइएटॉमिक मॉलिक्यूल है वो आपका क्या है, बेंट है। ऐसा क्यों हो रहा है? तो देखिए, सबसे पहले इसका क्या पता करोगे, इसका आपको शेप पता करना पड़ेगा। तो आपको पता होगा CO2 का जो शेप होता है, CO2 का जो शेप होता है वो आपका क्या होता है, वो आपका होता है लीनियर शेप। क्या होता है बच्चों? लीनियर शेप होता है। अब लीनियर शेप होता है तो इसका जो डायपोल मोमेंट आएगा, ठीक है, वो आपका क्या आएगा, वो आपका डायपोल मोमेंट आएगा क्या, आपका डायपोल मोमेंट आएगा पॉजिटिव से नेगेटिव डायरेक्शन में, पॉजिटिव से नेगेटिव डायरेक्शन में। तो नेट डायपोल मोमेंट, एक डायपोल मोमेंट आपका इस साइड, एक डायपोल मोमेंट आपका इस साइड, तो नेट डायपोल मोमेंट क्या आया, जीरो आया। नेट डायपोल मोमेंट जीरो आया तो इसका मतलब इसका जो शेप है वो आपका क्या हो गया, वो आपका लीनियर शेप आ गया। वहीं आप अगर H2O की बात करें तो H2O जो होता है वो आपका बेंट होता है। बेंट होता है, क्यों बेंट होता है उन्होंने अगर बता रखा है, मतलब ये आपका क्या होता है, ये आपका बेंट होता है शेप इसका, और ये आपका क्या हो गया, ऐसा आपका H2 होता है। तो डायपोल मोमेंट अगर आप देखें तो डायपोल मोमेंट इस केस में क्या हो जाएगा, इस डायरेक्शन से इस डायरेक्शन में, इस डायरेक्शन से इस डायरेक्शन में, और लोन पेयर की वजह से जो नेट डायपोल मोमेंट आएगा वो क्या आएगा, ऊपर आएगा, जिसकी वजह से आपका जो इसका शेप होता है वो आपका क्या होता है, यहाँ पे आपका शेप बेंट हो जाता है। क्यों बेंट हो जाता है? क्योंकि यहाँ पे भी तीन एटम है, वहां पे भी तीन एटम है, लेकिन ये तीनों एटम लाइन से प्रेजेंट है और उसके साथ साथ इस कार्बन पे कोई भी लोन पेयर प्रेजेंट नहीं है। अगर लोन पेयर एलपी मतलब क्या होता है बच्चों, ये आपका जीरो है। कार्बन पे लोन पेयर क्या है, लोन पेयर एब्सेंट है, और अगर लोन पेयर एब्सेंट है तो कोई भी रिपल्शन नहीं होगा। कोई रिपल्शन नहीं होगा तो आपकी लीनियर ज्योमेट्री मतलब 180 डिग्री का एंगल क्या हो जाएगा, सबसे ज्यादा स्टेबल हो जाएगा। वहीं अगर यहाँ पे बात करते हैं तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, इस ऑक्सीजन पे आपको दो लोन पेयर दिख रहे हैं, तो ये दोनों लोन पेयर क्या करेंगे, इसको क्या करेंगे, लीनियर नहीं रहने देंगे, नीचे क्या करेंगे, धक्का देंगे, नीचे धक्का देंगे, तो एंगल जो होता है वो क्या हो जाता है, 180 डिग्री से कम हो जाता है। और अगर 180 डिग्री से कम हो जाता है तो आपका जो डायपोल मोमेंट है उस केस में जीरो आ रहा है। यहाँ पे जो नेट डायपोल मोमेंट आता है वो नेट डायपोल मोमेंट क्या आता है, नेट डायपोल मोमेंट इज नॉन जीरो। वहीं आपका CO2 के केस में डायपोल मोमेंट क्या आ रहा था, जीरो आ रहा था, बिकॉज ऑपोजिट डायरेक्शन में डायपोल मोमेंट की क्या आ रही थी, डायरेक्शन आ रही थी। और आप H2O के केस में देखिए डायपोल मोमेंट की डायरेक्शन अपोजिट डायरेक्शन में नहीं है, ये आपका इस साइड ऊपर, ये भी आपका ऊपर, ये भी आपका ऊपर, तो जो नेट डायपोल मोमेंट आएगा वो क्या आएगा, वो आपका ऊपर साइड आएगा, मतलब नॉन जीरो डायपोल मोमेंट आएगा। ठीक है, तो आई होप आपको फर्स्ट वाला पार्ट समझ में आ गया होगा। सेकंड पार्ट देखिए, अमंग वाटर एंड डाई मिथाइल ईथर विच मॉलिक्यूल हैज अ लार्जर बॉन्ड एंगल डिस्पाइट हैविंग द सेम सेंट्रल एटम विद द सेम हाइब्रिडाइजेशन। ठीक है, वाटर और डाई मिथाइल ईथर की बात कर रहे हैं। तो वाटर ये आपका हो गया, ये आपका क्या हो गया, ये आपका हो गया डाई मिथाइल ईथर, यहाँ पे आपका CH3, यहाँ पे भी आपका क्या आ गया, CH3, तो ये है आपका डाई मिथाइल ईथर। अब यहाँ पे बात कीजिए तो यहाँ पे क्या हो गया, ये लोन पेयर, यहाँ पे बात कीजिए ये लोन पेयर, यहाँ पे बात कीजिए ये लोन पेयर, यहाँ पे बात कीजिए ये लोन पेयर। ठीक है, तो फर्स्ट केस में आपके पास कितने लोन पेयर है, फर्स्ट केस में आपके पास बेसिकली फर्स्ट या सेकंड केस दोनों में आपके पास कितने, दो दो लोन पेयर है। लेकिन बॉन्ड एंगल की बात कर रहे हैं कि आपका डाई मिथाइल ईथर का बॉन्ड एंगल ज्यादा क्यों होता है, डिस्पाइट सेम हाइब्रिडाइजेशन। दोनों का हाइब्रिडाइजेशन क्या है, इसका भी हाइब्रिडाइजेशन sp3, इसका भी हाइब्रिडाइजेशन sp3, लेकिन यहाँ पे बॉन्ड एंगल हायर और यहाँ पे बॉन्ड एंगल लोअर क्यों होता है। इसका एग्जाम्पल, इसका आंसर हम किससे दे सकते हैं, इसका आंसर हम दे सकते हैं NBEPR। मैम ये क्या है, नॉन बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्शन थ्योरी। कौन सी थ्योरी, नॉन बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्शन थ्योरी। ये वाली थ्योरी के थ्रू आप क्या कर सकते हो, बेसिकली इस क्वेश्चन का आंसर दे सकते हो।
ठीक है, यहाँ पे अगर आप देखो तो ये दोनों CH3 क्या करेंगे, ये CH3 इधर, ये CH3 इधर, बेसिकली क्या है, ये आपके बड़े बड़े ग्रुप है, तो ये क्या क्रिएट करेंगे, ये एक दूसरे को रिपेल करेंगे। ठीक है, एक दूसरे को रिपेल करेंगे तो ये जो बॉन्ड एंगल है वो क्या हो जाएगा, वो आपका बढ़ जाएगा। वहीं अगर इनकी बात करें तो ये इनका साइज क्या है, छोटा छोटा है, ये साइज बड़ा बड़ा होने की वजह से ये क्या करेंगे, एक दूसरे को रिपेल करके, ड्यू टू इट्स लार्जर साइज, ड्यू टू लार्जर साइज, किसका, ड्यू टू लार्जर साइज ऑफ, किसका लार्जर साइज, CH3 का, दोनों क्या करेंगे, रिपल्शन होगा। रिपल्शन होगा तो आपके जो बॉन्ड एंगल है वो बॉन्ड एंगल आपके क्या हो जाएंगे बच्चों, वो बॉन्ड एंगल आपके इंक्रीज हो जाएंगे, बॉन्ड एंगल इंक्रीजेस। और अगर बॉन्ड एंगल इंक्रीज हो गया इसका मतलब क्या, इसका मतलब ये वाला बॉन्ड एंगल बड़ा होगा और ये वाला बॉन्ड एंगल क्या होगा, छोटा होगा। आई होप आप लोगों को ये समझ में आया होगा। ठीक है, तो हम लोगों ने दोनों ए और बी पार्ट दोनों ही क्या कर लिया है, देख लिया है। आई होप आप लोगों को क्लियर होगा। थैंक यू सो मच।